दरभंगा के गुदरी बाजार में कई राज्यों से पहुंचे केले आसमान चढ़ाए भाव। शुक्रवार को दरभंगा के गुदरी बाजार में कई राज्यों से केले पहुंच गए। खासकर असम, बंगाल के अलावा हाजीपुर के भी केले दरभंगा के गुदरी बाजार में पहुंचे, लेकिन दाम इतना ज़्यादा था कि लोगों की जेब जवाब दे गई। खासकर इस बार केले के दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा 150 से 300 रुपये तक के दाम ज़्यादा हैं। जहां पिछली बार एक घर का दाम 300 से 400 रुपये के बीच था, तो इस बार वही केले का दाम 600 से 700 के बीच का है। वहीं इस बारे में केले के व्यापारी बताते हैं कि हम लोग को यहाँ लाना काफ़ी महंगा पड़ गया, भाड़ा बहुत ज़्यादा लग गया। साथ ही जहाँ हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, वो मकान मालिक भी सबसे ज़्यादा दाम ले रहा है, जिस वजह से केले के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। वहीं खरीदार बताते हैं कि दाम तो बढ़ा है, लेकिन हम लोग को पर्व करना है, पर्व को देखते हुए ये दाम कुछ भी नहीं है, और जो दाम होगा वो हम लोग को खरीदना होगा। 850 में की लागैए? पिछला बार से महंग है? महंगा सस्ता रहते तो पर्व तो करबे कर। महंगो है कुछ? नहीं महंग कथी रहते? कते महंगा बुझाए पिछले साल से? पीछे अब साल भर के बाद कितने बाबू याद कर रखबे। अरे तो है कहियो 500 में बिकते। कतऽ से लिए हैं? किला घाट। अच्छा, केला का खर क्या लग रहा है, कितना महंगा लग रहा है? महंगाई तो है, जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा ही है। क्या पिछले साल क्या भाव था, आज क्या भाव है? पिछले साल तो लिए थे 350 का, अभी खैर ये 500-600 बोल रहे हैं। हम लोग का तो इच्छा है कि 400 तक में मिल जाए, लेकिन इन लोग का अपना रेट है। कहाँ का केला है पता? सो तो नहीं कह सकते हैं, आसाम तक का सुनते हैं, लेकिन कहाँ से आए खरीदने? दरभंगा सिटी से। केला का कोई कीमत नहीं है सर, लाए हैं हिसाब से केला बिक ही नहीं रहा है सर। क्या दाम का लाए थे और क्या दाम बिक रहा है? केला लाए सर 350-400 बिक रहा है 300 में सर। घाटा लगा के घाटा लगा के बेचना पड़ रहा है सर। ऐसा क्यों? ऐसा लोग के पास कष्ट, आदमी के पास पैसा नहीं है शायद, इसलिए ऐसा घाटा लगा के बेचना पड़ रहा है। हालांकि केला मंडी में है भी नहीं, फिर भी घाटा लगा के बेचना पड़ता है सर। कहाँ का केला बेच? हाजीपुर का सर। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु जी। ये केला भाई जी कलकत्ता से हम लोग लाए हुए हैं। भाड़ा भी परचेजिंग बहुत ज़्यादा महंगा है हम लोग का, किसान से भी परचेजिंग महंगा। पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम लोग का बाजार जो है डाउन जा रहा है। अच्छा, क्या दाम रखे हुए हैं, किस किस दाम का? दाम यहाँ पे जो है ना 400 से लेके 500, 600, 700 तक जाता है, लेकिन जिस हिसाब का केला है उस हिसाब का दाम है। तो लोग नहीं खरीदने हैं? नहीं, महंगाई के कारण थोड़ा सा लोग कमज़ोर जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हो गया। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार, प्रोप्राइटर दुराधार इंटरप्राइजेस, महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी एवं महावीर नेत्रालय दोनार दरभंगा की ओर से जिला वासियों को दीपों का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज और आस्था का महापर्व जो बिहार का एक पहचान है छठ पर्व, इस छठ पर्व की भी सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों को उनके नए फसल जो आने वाले फसल है उनकी कटाई भी शुरू होगी, उनकी फसल अच्छी हो, इसके लिए भी किसान भाइयों को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। रेड क्रॉस एवं कैट के सचिव को आया साइबर फ्रॉड का कॉल। EKYC के संबंध में की जा रही थी साइबर फ्रॉड। शुक्रवार को रेड क्रॉस सोसाइटी एवं कैट के सचिव मनमोहन श्रावगी के मोबाइल नंबर पर एक साइबर फ्रॉड का कॉल आया। साइबर फ्रॉड पिछले कुछ दिनों से विभिन्न मोबाइल नंबरों से लोगों को कॉल कर रहा है और बोला जा रहा है कि हम गैस एजेंसी से बोल रहे हैं और आपका गैस कनेक्शन का EKYC करना अनिवार्य है, नहीं तो आगे आपको गैस की बुकिंग ब्लॉक कर दी जाएगी। प्रक्रिया पूछने पर मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद OTP और विभिन्न जानकारी जुटाकर बैंक खातों से पैसे निकाल लेने की पूरी संभावना बताई जाती है। तो वहीं इस संबंध में सचिव के द्वारा गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की
EQIC के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं और न ही किसी ग्राहक को EQIC कराने को लेकर कोई सलाह दे रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई कॉल आता है तो अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए उसे मना कर दे और साइबर फ्रॉड से बचे। साहब फ़ोन आया था कि मैं नानक इंटरप्राइजेज गैस एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपका गैस कनेक्शन का KYC अपडेटेड नहीं है। KYC तुरंत अपडेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो गैस का कनेक्शन बंद हो जाएगा। मैंने क्या प्रक्रिया क्या है, तो उसने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला। वो ऐप अपने आप में सस्पिशियस ऐप है और उसके बाद उसने बताया कि फिर आपको OTP वगैरह हम भेजेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा तो आपका KYC अपडेट हो जाएगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने उससे प्रक्रिया जानने की कोशिश की तो उसने कहा तुरंत करना पड़ेगा, बाद में आप नहीं कर पाएंगे। मेरा शक उस पर पुख्ता हो गया। मैंने कहा मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। और तुरंत मैंने नानक एजेंसी के मालिक राजू मारीवाल अंकल को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कंपनी ने कोई OTP नहीं मांगा है और कोई भी KYC अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये बात पता चली तो मेरा शक को प्रमाणित हो गया और इस तरीके से, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं उसके चंगुल में फंसने से बच गया। तो क्या कहेंगे दूसरे लोगों? दूसरों को यही कहेंगे कि आपके पास कोई भी कॉल आए और आपको मोबाइल में किसी तरह की कोई जानकारी मांगे तो उसको बिल्कुल ना दें। और जिस एजेंसी से बोल रहे हैं उस एजेंसी का निश्चित रूप से आपके पास फ़ोन नंबर होगा या किसी संपर्क के व्यक्ति का नाम पता होगा। उनसे मिलिए, उसके कार्यालय जाइए और उनसे इस बात की सत्यता का पता लगाइए। उसके बाद ही कोई जानकारी उन लोगों को प्रोवाइड करिए। नाम बताइए अपना। मैं मनमोहन सरावगी, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दरभंगा। जैसा कि आपको विदित है कि दिवाली दीपों का त्यौहार है और इसमें हमारे प्राचीन काल से जो चली आई है कि प्रकाश की ओर चले अंधकार से, और तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना रखते हैं। तो इसी पर्व को मनाएंगे हम लोग दिवाली के दिन। और इस दीपों के उत्सव पर मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आप सभी का जीवन जगमग ज्योतिर्मय और रंगीन बने। और देखिए, इसके 2 ही दिन के बाद भाई दूज का अवसर आता है, जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते का जो पर्व है उसको हम लोग मनाते हैं। उसी दिन चित्रकूट पूजा, जो लेखनी और विवेक, विद्वता के देवता हैं, उनकी हम लोग आराधना करते हैं, अर्चना पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये दिन भी आप लोगों को मुबारक। और इसके 2-3 दिन के बाद फिर छठ का पावन पर्व आता है। और इस पावन पर्व जो कहते हैं श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। और इस छठ में तन मन से अपने आप को पवित्र करके छठी मैया की, सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यही एक पर्व है और यही एक अवसर है जिसमें हम ढलते सूरज को भी अर्घ्य देते हैं और उगते सूरज को भी अर्घ्य देखते हैं। और यही हमारी देश की संस्कृति है और यही हमारी देश की परंपरा है। फिर आपको इस अवसर पर भी बधाई और शुभकामनाएं। और दिवाली के अवसर पर मैं 2 पंक्तियां आपसे कहना चाहूँगा। तिमिर मिटे इस जगत का, मैं मिटाऊं या कोई और, दीप जले इस धरा पर, मैं जलाऊं या कोई और। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर से रेलवे कर्मी का हुआ मोटरसाइकिल चोरी। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कर्मी सीनियर सेक्शन इंजीनियर पवन कुमार मिर्जा की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह मोटरसाइकिल चोरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से हुई है, जहां उन्होंने कई मोटरसाइकिलों के साथ अपनी मोटरसाइकिल लगाई थी। लेकिन उस जगह से रेलवे के कर्मी का एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जिसका नंबर BR07V2984 है, जो पैशन एक्स प्रो है। इस संबंध में जब संबंधित कर्मी जीआरपी के पास गए तो उन्होंने अपनी शिकायतें बताई, लेकिन जीआरपी पुलिस मामले से पल्ला झाड़ते हुए उल्टे ही कर्मी पर रोब झाड़ने लगे और कहने लगे कि आपको परिसर में लगाने की क्या ज़रूरत है। आखिर रेलवे कर्मी अपनी मोटरसाइकिल कहां लगाए, जबकि कुछ ही दूरी पर जीआरपी थाना है। ऐसे में अगर उनकी मोटरसाइकिल सुरक्षित नहीं है तो पैसेंजर की मोटरसाइकिल या अन्य वाहन कैसे सुरक्षित होगी, यह एक प्रश्न चिन्ह सा बन गया है। गाड़ी यहाँ रखे हुए थे,
हम लोग स्टेशन पर ड्यूटी करते हैं, यहाँ SSC है कैरेज का। यहाँ फिर नीचे आए 15 मिनट के बाद देखने गाड़ी नहीं है, जबकि लॉक भी मेरा गाड़ी में लगा हुआ था, हैंडल का लॉक। अच्छा, हम लोग पूरा सुविधा नहीं है रखने के लिए गाड़ी का कहीं बाहर में, स्टेशन पर ही लगाते हैं। रेल प्रशासन के लिए कोई सुविधा नहीं है। या बगल में ही GRP थाना, बगल में ही 10 कदम की दूरी पर GRP का थाना है, यहाँ ऑफिस है, बगल में ट्रेन पासिंग ऑफिस है। हम लोग ऑफिस के बाहर ही लगाते हैं गाड़ी, स्टेशन परिसर में से उठा के ले गया गाड़ी, जबकि लॉक लगा हुआ है, यहाँ खिंचताया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार मिर्जा, SSC कैरेज का। शिकायत तो अभी नहीं गए थे पूछने के लिए, तो कह रहे काहे आप बाहर में लगाए, यहाँ काहे लगाए हुए हैं गाड़ी जो। ये तो स्टेशन परिसर का है। स्टेशन परिसर है, उनके हम ही को बोले थे कि यहाँ पर गाड़ी काहे लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं GRP की लापरवाही है। कुछ न कुछ है। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। विद्यालय परिवार की तरफ से सभी अपने छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मीडिया बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों और दरभंगा वासियों को दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस सारे पर्व को सकुशल मनाएंगे अपने परिवार के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे को जो है भी पटाखा है उससे दूर रखें, जिससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो, और धुआं वगैरह से भी बचा के रखें जिससे कोई परेशानी नहीं हो। दीप जो अंधकार को मिटाना चाहता है, मिटाता है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार के बारे में पता चलता है कि अंधकार कितना जटिल होता है, कितनी समस्याएं उत्पन्न करती है, उसी तरह से हम अपने समाज में ज्ञान रूपी दीपों को यदि जलावें, प्रत्येक जन में यह दीप प्रज्वलित हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, सुखी हो, तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है, इस देश का कल्याण हो सकता है। हम सभी मिलकर आए आज दीपों के इस पर्व को मनावें और भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम एकजुट होकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना का महाविद्यालय व शिक्षण संस्थानों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा जिला के 40 महाविद्यालयों संस्थानों के प्राचार्य को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत संचालित योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को मिलने पर अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकेंगे। इस संदर्भ में छात्र छात्राओं को योजना के लाभ एवं प्रक्रिया से अवगत कराना आवश्यक होगा। इसी के तहत 3 नवंबर से सभी महाविद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। मैं अभय कुमार कश्यप, प्राचार्य दरभंगा सेंट्रल स्कूल। समस्त दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार विद्यालय परिवार की तरफ से दीपावली, लक्ष्मी पूजा, महागौरी, महागणेश, महालक्ष्मी की इस पावन अवसर पर समस्त छात्र छात्राओं व अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, गणेश महागणेश से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में सभी ज्ञानी हों और घर घर में शिक्षा का दीप जले, जिससे उनका संबल और उनका सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि उनको हासिल हो। पुनः एक बार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए मे आई हेल्प यू काउंटर की गई शुरुआत। इस संबंध में शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठे कर्मचारी ने जानकारी देते हुए कहा कि दीपावली एवं छठ को देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा मे आई हेल्प यू काउंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें अगर कोई बाहरी यात्री बाहर से आते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, जैसे
टिकट काउंटर किधर है या आरक्षण से संबंधित जानकारी, PNR या फिर शौचालय, वेटिंग रूम के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। यहाँ में LPU का काउंटर लगा हुआ है। अच्छा, कोई पैसेंजर का जो भीड़ भाड़ के लिए जो बचने के लिए यहाँ जो पूछते हैं उनको सही जवाब देते हैं, जो कुछ भी पूछते हैं, जैसे शौचालय या किधर है, टिकट काउंटर किधर है, यही सब पूछताछ। PNR नंबर का भी यहाँ पे जो है सो यहाँ आता है पूछने के लिए, यही सब व्यवस्था की गई। जी जी जी। क्या ये छठ पर्व को, दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार। दीप एवं उजाला का महान पर्व दीपावली एवं लोक आस्था का महान पर्व, मिथिलांचल का हार्ट की माने जाने वाले पर्व छठ के शुभ अवसर पर मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल विद्यालय परिवार की ओर से पूरे मिथिलांचल वासियों के साथ साथ पूरे भारतवासियों को मैं शुभकामना देता हूं। और मैं ये भी आशा और विश्वास करता हूं पूरे मिथिलांचल वासियों से, जो जिस तरह से सादगी और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए इस पर्व को हम लोग मनाते हैं, उसी तरह से हम अपने बच्चे के लाइफ में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाते हुए हम इस उज्जवल भविष्य की कामना इस दीपावली पर्व के अवसर पर हम लोग संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से इस दीपोत्सव के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देता हूँ। छठ महापर्व को लेकर मुस्तैद है विद्युत विभाग। विद्युत विभाग के पदाधिकारियों ने कई छठ घाटों का किया औचक निरीक्षण। शुक्रवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत विभाग के पदाधिकारियों ने शहरी क्षेत्र के कई घाटों का औचक निरीक्षण किया। खासकर गंगा सागर, हराई पोखर, हरिबोल तालाब के अलावा कई अन्य छठ घाटों का भी औचक निरीक्षण किया। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल दरभंगा शहरी अंतर्गत सभी छठ घाट पर सुरक्षित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी जरूरी कार्य कराए गए। जैसे 11 kV के तारों के नीचे गार्ड वायर लगाया गया, LT तारों में सेपरेटर लगाया गया। साथ ही सभी छठ घाट पर विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर में प्लास्टिक रैपिंग का कार्य कराया गया। विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और कनीय अभियंता विद्युत आपूर्ति दरभंगा शहर द्वारा सभी छठ घाटों का भी निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया गया। दरभंगा जिला के निवासियों को, बिहार के निवासियों को, रमा वल्लभ जालान बेला महाविद्यालय परिवार के सदस्यों को, नगर निगम परिवार के सदस्यों को, सारे लोगों को आगामी धनतेरस, दीपावली और महान छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि लोगों के जीवन में उल्लास, समृद्धि, उन्नति लेकर यह पर्व आए, लोगों का विकास हो, लोगों की उन्नति हो। ये सब कामनाओं के साथ आगामी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। करमगंज के मुखिया चौक पर अजमत ए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। मोहल्ला करमगंज चहरगामा की ओर से करमगंज मुखिया चौक पर देर शाम अजमत ए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें अल्लाह रसूल एवं हमें नेक रास्तों पर चलते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये बातें बताई गई। जलसा की सरपरस्ती हजरत सैयद समरुल्लाह जान मिसबाहू ने किया। आयोजित जलसा में नवादा से मौलाना नुमान अख्तर ने अपने बेहतरीन तकरीर से लोगों को दिन की बातों पर अमल करने की सीख दिया, जिसमें इमाम पर चलते हुए सब्र इबादतों से हमें रब के बेहद करीब हो सकते हैं। साथ ही कई बातों को उन्होंने इस जलसे में बताया। मैं अब्दुल्ला मिसबाही, मैं खानका समरकंदिया का टीचर हूँ और चूँकि काजीपुरा जामा मस्जिद का इमाम खतीब हूँ। हमारे नौजवान भाई लोग जो जलसा करवाते हैं उसका मकसद असल ये होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, उनके तरीके ज़िंदगी लोगों में, ख़ासकर हमारी नई नस्लों में पहुंच जाए और उसी के मुताबिक हमारी नई नस्लें ज़िंदगी गुजारने का एक मिजाज बना सकें। और ख़ासकर अभी के इस फितना फसाद के ज़माने में जहां बुराइयां सर चढ़ करके लोगों को दादे नज़ारा दे रही है, ऐसे हालात में सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करना और अवामुन्नास को
ये पैगाम देना, यही अज़मत मुस्तफ़ा का पैगाम और संदेश है। आज और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आए, उनकी ज़िंदगी का कुछ अहम पहलू हमारी नई नस्लों के कानों के हवाले किया जाता है। मसलन शराब पीना, ज़िनाकारी, बदकारी, जुआबाजी और मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये सारी बुरे खुराफात वाली जो चीज़ें हैं और गंदे फ़िल हैं, उन चीज़ों के ऊपर कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाती है, उसकी मज़म्मत बयान की जाती है। तो मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के इस पहलू को सामने रख करके नई नस्लों को अच्छी तरीके से सही राह पर लाया जा सकता है। और ख़ास कर हम हिंदुस्तानी जो नए नौजवान भाई हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर चार चांद लगाया जा सकता है। इसलिए ये जलसा इस तरह का जो सही मानों में सीरत के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो बहुत ही नई नस्लों के लिए कारआमद और मुफीद साबित होगा। इस पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बहुलता में एकता दिखाई देता है और सभी विभिन्न धर्मों के पर्व त्यौहार जो हैं वो एकता का पैगाम देते हैं। सनातन धर्म में दीपावली और विशेष तौर पर बिहार मिथिलांचल में छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह सभी त्यौहार मानव जीवन में नए रंग उमंग भरने के लिए आते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों को और विशेष तौर पर मिथिलांचल और मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, शिक्षकेतर कर्मियों, शिक्षकों, सभी लोगों को इन दोनों पर्व की, दीपावली और छठ की बहुत बहुत बधाई। और सबों से अपील है कि दीपावली में पर्यावरण का ख्याल रखें, छठ में एकता का पर्व है ये, इस अवसर पर भी हम सब लोग सांप्रदायिक सद्भाव जो है आपसी मेल जोल के साथ एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को बधाई दें और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बेलादुल्लाह में धूमधाम से मनाया गया 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा। शुक्रवार को बेलादुल्लाह में 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा शांतिपूर्वक एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। चित्रगुप्त पूजा समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार दास ने कहा कि चित्रगुप्त पूजनोत्सव में 200 से अधिक चित्रांश शामिल हुए। पूजनोत्सव समारोह में नर्मदेश्वर नाथ कुंवर जी, राजेश कुमार लाल दास, संगीता दास, मनीष कुमार आनंद, मनीष कुमार कर्ण, जीवछ मल्लिक, मनोज कर्ण समेत सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर समिति के द्वारा सैकड़ों चित्रांशों के बीच कॉपी कलम देकर पुरस्कृत किया गया।